सुनाता हूँ आपको। एक दिन पहले मैंने बात की थी आपसे, तो अमेरिका में नस्ल भेद के लिए एक वर्ड आया था। क्या वर्ड था वो कोई बता सकता है? रंग भेद, नस्ल भेद के लिए एक वर्ड आया था। मैंने आपसे पूछा था क्या वर्ड है, बता सकता है कोई? चलिए कोई बात। अपार्थी, क्या वर्ड था? स्पेलिंग बताओ जरा, कल बताना है। देखिए, अमेरिका की बात है। उन दिनों अमेरिका में गोरे काले का बड़ा भेद था। काले लोगों को कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं, न स्कूल जाने की, न कॉलेज जाने की, न बस में बैठने की। एकदम उनको गुलामों की तरह यूज करते थे। उन दिनों की बात है, एक उन्हीं गुलाम परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पता नहीं क्या कारण था, पढ़ने में बेहद रुचि थी, बहुत पढ़ना चाहता था। और कई बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके जो मालिक होते थे, जमींदार, वो रात दिन काम करवाते थे एक किताब पढ़ना देने के बदले। लेकिन उसको इतना शौक था कि किताब मिल जाए पढ़ने को, फिर चाहे कितना भी काम करवा। खैर, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 12-13 साल का हुआ, तो वो हर जगह से सूचना इकट्ठी करता था। हाँ, मुझे कहाँ पढ़ने को मिल सकता था। काले बच्चों के लिए कोई स्कूल था नहीं, गोरों के साथ वो पढ़ नहीं सकता था। फिर उसको किसी दिन एक व्यक्ति ने बताया कि दूर यहाँ से फलां शहर के अंदर एक विद्यालय है जहाँ पर केवल काले बच्चे ही पढ़ते हैं। वो दिन तो शायद वो बच्चे की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। उसने प्रण कर लिया कि मुझे वहाँ जाना है। लेकिन बहुत दूर था, उसके पास इतना पैसा भी नहीं, किराया भी नहीं, कैसे जाएगा? तो वो क्या करता, उसके पास 5-10 रुपए जो थे वहाँ उस दे करके थोड़ी दूर गया, वहाँ 2 दिन रहा, फिर मजदूरी की, फिर जो 2 पैसे इकट्ठे हुए फिर आगे गया। ऐसे चरणों में 10-20 रुपए कमाता, मजदूरी करके, किराया होके फिर आगे जाता। ऐसे जाने में उसको लगभग महीना 20 दिन लग गए। आखिरकार वो उस शहर में पहुंच गया। और जब वो वहाँ पहुंचा तो आप सोच सकते हैं, न उसके पास नहाने की जगह थी, न कपड़े थे, काले मैले कुचले कपड़े हो रखे, उसका बुरा हाल, खाना भी ठीक से नहीं खाया था। लेकिन वो ढूंढता ढूंढता स्कूल में पहुंचा। स्कूल में जा कर के उसने बताया कि मुझे हेडमिस्ट्रेस से मिलना। मनीषा मैम जैसी कोई प्रिंसिपल थी उस स्कूल की। तो चपरासी ने उसको पहले ऊपर से नीचे तक देखा, उसका कहीं से कोई ऐसा हाल नहीं लगता कि वो पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन वो बच्चा दृढ़ निश्चय था, बोला नहीं, मिलना ही है। तो प्रिंसिपल मैम थी। खैर, उसकी जिद के आगे बोला बैठो, मिलाता हूँ। जब मैम फ्री हुई तो उसको बुलाया अंदर। बोला हाँ बोलो, कैसे आई? बोला मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैम ने भी उसको एड़ी से लेके चोटी तक देखा, बड़ी बुरी हालत। बोले कि तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन वो मैडम बड़ी अच्छी मैडम थी। बोले कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो कि मैं तुम्हें एडमिशन दूंगी, लेकिन तुम्हारा एक टेस्ट है। बोला मैडम मैं तो कभी स्कूल गया नहीं हूँ, टेस्ट कैसे लेंगी? बोले नहीं, फिर भी टेस्ट तो देना पड़ेगा, और अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हारे को दे दो। वो मैडम उसको एक ऐसे कमरे में लेकर के गई जो 6-7 महीने से खुला ही नहीं था, बेहद गंदा कमरा। देखिए मैडम कितनी विदुषी थी, उन्होंने समझ लिया कि कैसा टेस्ट लेना है। गुणों की जांच तो बिना पढ़े भी की जा सकती है। तो वो उस कमरे में लेके गई, बोले कि 1 घंटा तुम्हारे पास है और ये कमरा मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। और जब बच्चे ने सुना तो उसकी तो बाँछें खिल गई। अरे वाह, ये तो मेरे पसंद का काम है, तो मैं रोज करता हूँ मजदूरी का काम। तो बोला ठीक है। अब उसने कमरे को साफ करना शुरू किया, पूरा जाले, गंदगी, मिट्टी, झाड़ू। और फिर उसने हर जगह देखी, कहीं उसको चिंता थी कि टेस्ट में फेल ना हो जाऊं कहीं। फिर उसने क्या, कहीं और कमी तो नहीं रही। उसने अपनी कमीज निकाली और पूरे कमरे को पहुंचना, कमरे को कहीं कहीं कोई जगह कोना कोना छोड़ा है। और जब वो खुद संतुष्ट हो गया तो वो गया और बोला मैम
घुमा घुमा के, खिड़कियों के ऊपर, पंखे के ऊपर, टेबल के नीचे, कहाँ नहीं देखा, लेकिन कहीं कोई धूल का कण भी नजर नहीं आया। तो मैडम बड़ी खुश हो कि वास्तव में बच्चे के अंदर लगन तो है, इच्छा शक्ति तो है। उन्होंने उसको एडमिशन दिया और आप लोग सरप्राइज करोगे, वही बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति, और उसने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है ये बात कि मैंने उसके बाद जीवन में अनेक परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन वो जो परीक्षा थी स्कूल में एडमिशन लेते समय, वो जीवन की मेरी सबसे कठिन परीक्षा। अब सोचने की बात ये है, ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई कि वो क्या चीज थी जिसने बच्चे को एडमिशन दिलाया, ये क्या गुण थे, क्या उसकी विशेषता थी जिसके कारण उसको एडमिशन मिला। 11th क्लास, ये विशेषकर मैं 11th क्लास 9th क्लास इनसे इसलिए पूछता हूँ कि जो आप थोड़ा ऊपर आ जाते हैं आपके अंदर निराशावादी दृष्टिकोण आ जाता है। अभी मैं प्रार्थना में भी सुन रहा था, इस टेस्ट के अंदर कोई 7th का बच्चा, कोई 6th का बच्चा, ये बच्चे लीडर बन रहे हैं और आप लोग रुचि नहीं दिखा। मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि आप ये ना समझें कि हमने तो पूरे जीवन का ज्ञान ले लिया है। सच बता रहा हूँ बात में, ये आपका निराशावादी दृष्टिकोण आपको कहीं का नहीं रहने देगा, ये निश्चित है। और अगर ये टीम जो खड़ी है, इन्होंने आंखें मूंद ली, बोले ठीक है इनको जैसा होता है करने दो, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात सच कह रहा हूँ बात आप, ये आप लोगों के लिए ही कहानी सुनाई है मैंने। उस बच्चे की लगन थी, उसमें इच्छा शक्ति थी, उसकी रुचि थी, और ये चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात